नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आजकल रियल एस्टेट मार्केट में एक स्कीम का बोलबाला है, नो ईएमआई टिल पोजीशन। मतलब घर बुक कर लो, लोन ले लो, लेकिन पोजीशन मिलने तक एक पैसा ईएमआई नहीं चुकाना पड़ेगा। वाह, कितना अच्छा लगता है। किराया तो देना ही पड़ रहा है, ऊपर से ईएमआई का बोझ बिल्कुल फ्री। लेकिन जरा रुक जाइए, क्या ये सपना सच में मीठा है या इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है? आज हम इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। यह स्कीम घर खरीदने में कितनी सुरक्षित है, हम सही तथ्यों और एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ समझाएंगे ताकि आप बिना किसी धोखे के फैसला ना लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि नो ईएमआई टिल पोजीशन स्कीम आखिर है क्या। सरल शब्दों में कहें तो आप घर बुक करते वक्त 10 से 20% डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी 70 से 80% बैंक से लोन लेते हैं। लेकिन पोजीशन यानी घर की चाबी मिलने तक जो आमतौर पर 2 से 5 साल लगते हैं, ना तो आप ईएमआई देते हैं ना प्रिंसिपल। ये काम बिल्डर करता है। वो बैंक को पोस्ट डेटेड चेक देकर इंटरेस्ट भरता रहता है। बैंक को फायदा ये है कि उन्हें सीधे कस्टमर मिल जाते हैं, बिल्डर को सस्ता फंडिंग, और आपको लगता है वाह सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन यहीं से उलझन शुरू हो जाती है। यह स्कीम ज्यादातर सबवेंशन स्कीम का ही रूप है, जहां लोन आपके नाम पर होता है लेकिन पेमेंट बिल्डर का जिम्मा। अब सवाल ये है, ये कितना सुरक्षित है? आइए पहले फायदों से शुरू करते हैं ताकि बैलेंस्ड व्यू मिले। फायदे तो साफ दिखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा ये कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपकी जेब ढीली नहीं होती, ना ईएमआई का तनाव, सिर्फ किराया देना है। अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो गया तो आपने 2 से 5 साल का इंटरेस्ट बचा लिया और वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। बिल्डर को भी जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करने का मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वो ही इंटरेस्ट भर रहा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कीम बायर्स को हाई वैल्यू प्रॉपर्टी अफोर्ड करने का मौका देती है, बिना तुरंत फुल पेमेंट के बोझ के। लेकिन अब आते हैं असली खेल पर, जोखिम। ये स्कीम चमकदार लगती है, लेकिन अंदर से इसमें कई ट्रैप्स हैं जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को उजाड़ सकते हैं। पहला बड़ा रिस्क, प्रोजेक्ट में डिले। भारत में 80% से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं बनते। मान लो आपका घर 3 साल में मिलना था लेकिन 5 साल लग गए, तब तक बिल्डर का सब्सिडी पीरियड खत्म और पोजीशन मिलते ही आपको फुल ईएमआई चालू, वो भी जमा हुए ब्याज के साथ। उदाहरण से समझिए, एक रेडिट यूजर ने शेयर किया कि वो 45,000 रुपए किराया और 32,000 ईएमआई दोनों दे रहा है, वो भी ऐसे घर के लिए जो शायद कभी ना मिले। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डबल बर्डन क्रिएट करते हैं, रेंट प्लस ईएमआई, और क्रेडिट स्कोर तो बर्बाद हो जाता है। दूसरा, लोन आपके नाम पर है तो अगर बिल्डर डिफॉल्ट कर गया, दिवालिया हो गया या भाग गया तो बैंक सीधे आपसे वसूली करेगा। प्रॉपर्टी ना मिले लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में 5 वजह बताई गई। डिले से फाइनेंशियल स्ट्रेन, अफोर्डेबिलिटी का फॉल सेंस और ईएमआई पोजीशन से पहले ही शुरू हो जाना। आरबीआई ने तो 2019 में ही सबवेंशन स्कीम्स पर ब्रेक लगा दिया था क्योंकि ये बैंकों और बायर्स दोनों के लिए रिस्की है। तीसरा, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि बिल्डर वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको ही पास ऑन कर देता है। लॉक इन पीरियड में बेचना चाहो तो भारी पेनल्टी। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है बिल्डर बैंक नेक्सस से स्कैम होते हैं, जहां 70 से 80% पेमेंट्स 18 महीने में मांग ली जाती है, लेकिन कंप्लीशन सालों बाद। तो दोस्तों, ये स्कीम 100% असुरक्षित तो नहीं, लेकिन हाई रिस्क वाली जरूर है, खासकर अगर बिल्डर पर भरोसा ना हो। लेकिन घबराइए मत, कुछ स्मार्ट तरीके हैं खुद को बचाने के। सबसे पहले रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट ही चुने, ऑनलाइन स्टेटस चेक करो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, पिछले प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हुए या नहीं। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान चुनो, जहां पैसे स्टेज के हिसाब से रिलीज हो। एस्क्रो अकाउंट वाली स्कीम लो ताकि फंड्स सेफ रहे। लोन एग्रीमेंट में क्लियर लिखवाओ कि बिल्डर ही इंटरेस्ट पे करेगा और डिले पर क्या होगा। इंडिपेंडेंट लीगल और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। डॉक्यूमेंट्स लाइन बाय लाइन चेक करवाओ। अगर पॉसिबल हो तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ही लो, डिले का झंझट ही खत्म। और हाँ, अपना बजट कैलकुलेट करो, पोजीशन के बाद ईएमआई अफोर्ड कर पाओगे या नहीं।
अंत में कहूंगा, नो ईएमआई टिल पोजीशन स्कीम लुभाती है, लेकिन आंख बंद करके कूदना महंगा पड़ सकता है। इसलिए स्मार्ट बनो, रिसर्च करो और एक्सपर्ट्स की सुनो। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में शेयर करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहो, खुश रहो। जय हिंद, नमस्कार।